जय माता दी। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज बात करने आई हूँ 2023 को लेकर। 2023 यानी कि केतु। 2023 को अगर हम टोटल करते हैं 2023 तो इसका नंबर आता है 7, जो कि है केतु ग्रह का कारक। तो आज पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि कुंडली में ऐसे कौन से भाव हैं जहाँ पर अगर केतु देव बैठ जाते हैं तो वहां पे बैठने से वो अच्छा फल देते हैं या बुरा, ये मैं आज सभी को आपको बताऊंगी। केतु का साल है और केतु, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुत्तों के केतु का कारक होता है डॉग्स। केतु छोटे छोटे बच्चे, तो अगर आप लोग मारते पीटते हैं बच्चों को या फिर डॉग्स को मारते पीटते हैं तो आज ही से बंद कर देना ये वीडियो देखने के बाद तुरंत, नहीं तो ये साल आपके लिए मुश्किलों वाला होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कुंडली में केतु किस भाव में अच्छे होते हैं और अगर कुंडली में केतु खराब है तो किस भाव में खराब होते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु तीसरे भाव में यानी कि तृतीय भाव में या फिर पंचम भाव में या अष्टम भाव में या फिर मैं कहूँ नवम भाव में या फिर द्वादश भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। केतु मतलब आप समझिए फ्लैग है ना, केतु मतलब झंडा। तो झंडा जैसे कहीं पे गाड़ दो, कहते हैं ना झंडा गाड़ देंगे तो वो लहराता रहता है, तो वैसे अगर केतु अच्छा हो जाए तो आप अपने नाम का झंडा कहीं भी गाड़ सकते हैं। ये साल आप ही का है, आप ऐसे समझिए। जो मैंने आपको भाव बताए हैं इन भाव में अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए। लेकिन अगर किसी कारणवश केतु यहाँ है लेकिन वो खराब हो रहे हैं तो उसके उपाय जरूर करिए। हालांकि केतु को किसी भी विशेष राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह है ना, इसलिए किसी पर्टिकुलर राशि के अंडर नहीं आते हैं। लेकिन वृश्चिक या धनु राशि में केतु उच्च राशि का माना गया है हमेशा, और वृषभ राशि में ये नीच का माना जाता है। अब समझे मैं क्यों कह रही थी कि अगर इन भाव में केतु बैठा और आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है तो आप अब समझ जाएंगे कि जरूर या तो वो वृषभ राशि में होगा इसलिए आपको फल अच्छे नहीं दे रहा है, या किसी कारणवश वो नीच का हो रहा होगा, किसी ग्रह की दृष्टि उसको खराब कर रही होगी। तो इन पर पाप ग्रह या शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो केतु ग्रह पीड़ित हो जाता है। मंगल और शनि से दुष्ट ही, अगर मैं बोलूं आपको, मंगल का आप जानते हैं, मंगल यानी कि मांगलिक योग बना देता है। मांगलिक योग यानी कि पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर है ना। तो मंगल और शनि से दुष्ट हो जाए अगर, या नीच राशि में हो या डिग्री में कम हो तो केतु पीड़ित हो जाता है, केतु ग्रह खराब हो जाता है। कुंडली में अगर केतु पीड़ित अवस्था में हो जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बाधा लेकर ही आता रहता है, क्योंकि केतु क्या है, एनर्जीज है। इसीलिए इस साल लोग क्विक डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, बिना सोचे समझे फटाफट कर दिया। और जिनकी जन्म कुंडली में केतु खराब है वो सिर्फ सोच सोच के अपना टाइम खराब कर देंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। साथ ही अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में दोष का भी निर्माण हो जाए तो कहीं ना कहीं केतु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो ये दिक्कत देगा आपको। इनके साथ ही केतु कई बार कुछ ग्रहों के साथ अगर बैठ जाता है, ऐसा नहीं केतु खराब ही है, अगर केतु कुछ ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं राजयोग तक बना देता है। अगर केतु गुरु ग्रह के साथ युति बना लेता है तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में इसके प्रभाव से राजयोग का निर्माण होता है। अगर जातक की कुंडली में केतु मंगल के साथ युति बनाता है तो ये जातक में साहस प्रदान करता है। साहस आपने देखा होगा, साहस प्रदान करना मतलब ऐसे लोग सेना से रिलेटेड काम करते हैं, आर्मी फोर्सेस में काम करते हैं। अगर किसी की कुंडली में गुरु और केतु साथ में हो तो ये बहुत ज्ञानी, बहुत ही बड़े, मैं कहूँगी मोटिवेशनल स्पीकर, कोच कहलाए जाते हैं। ज्ञान का भंडार इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। हमारे ज्योतिष में केतु ग्रह की कई निश्चित राशि नहीं है, ऐसे में केतु जिस राशि में गोचर करता है वह उसके अनुरूप फल देना शुरू कर देता है। केतु अचानक होने वाली घटनाओं का भी कारक माना जाता है। मीन राशि में केतु स्वराशि माना गया है। क्यों? क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है और राहु केतु को जो राशियां, जो ग्रह की
प्राप्त है, मैं कहूँगी राहु यानी कि बुध ग्रह के अधीन और केतु यानी कि गुरु ग्रह के अधीन। तो मीन राशि में केतु अच्छा ही माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि में केतु अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि ये राहु को प्राप्त है। वृषभ राशि में भी ये अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र गुरु आपस में मित्र ग्रह नहीं है। इसलिए केतु सिर्फ और सिर्फ तृतीय, मैं फिर से बता रही हूँ, तृतीय, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब केतु ग्रह खराब होंगे तो क्या क्या कराएंगे? केतु ग्रह खराब हो जाएंगे तो आपको कमर पैर की तकलीफ देंगे। कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरीके का टोना टोटका आराम से कर सकता है क्योंकि केतु मोक्ष का भी कारक है। केतु सुपर नेचुरल एनर्जीज का भी कारक है। आपने देखा किसी ने कुछ उपाय किया और आपका पैर पड़ गया और आप तुरंत परेशान हो जाते हैं क्योंकि केतु एनर्जीज कैच करता है। 2023 क्योंकि केतु का साल है तो कुत्तों की सेवा जरूर करिए, बच्चों को मत मारिए पीटिए, बच्चों से प्यार से पेश आइए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो छोटे छोटे बच्चों को आप खिलौने गिफ्ट करिए, बुक्स गिफ्ट करिए, जो बच्चों के यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो गिफ्ट करिए। तो आपका केतु अगर खराब हो रहा है तो अच्छे फल देना शुरू कर देगा। लेकिन पता चला कि केतु अच्छा और आपने केतु की चीज़ें दान कर दी तो कहीं ना कहीं केतु ग्रह आपको फल नहीं देगा। मतलब केतु की चीज़ें, केतु अच्छा और केतु की चीज़ें दान कर दी मतलब आपने अपना झंडा जो गाड़ना था वो किसी और के हाथ में थमा दिया। तो अपनी जन्म कुंडली अच्छे से दिखाकर ही आप लोग उपाय करिए। लेकिन अगर आपको कमर पैर की तकलीफ बनी हुई है, आपको यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, तो आप केतु रिलेटेड उपाय शुरू करिए। आप खुद देखेंगे कि आपको परिणाम, रेगुलर अगर उपाय शुरू करते हैं तो आपको 4 से 5 दिन में डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी।